Hello students. Now let us read this poem State of Mind from your English reader book Unit 3 Attitude. This is the last part. State of mind means जैसा हम सोचते हैं, हमारी सोच, ओके, हमारी मनोदशा. State of mind, हमारे मन में जो स्टेट, मन की जो स्थिति है, that is called state of mind. Let us read this poem. Very important poem. If you think you are beaten, you are. Beaten means हार गए, किसी ने आपको हरा दिया. If you think, अगर तुम सोचते हो कि तुम हार गए, तो तुम हार गए. If you think you dare not, you don't. और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ करने की, तो तुम्हारी हिम्मत हो भी नहीं सकती. If you like to win, but think you can't, it's almost a cinch you won't. और अगर तुम जीतना चाहते हो लेकिन तुम सोचते हो कि तुम नहीं ऐसा कर पाओगे, नहीं जीत पाओगे, तो ये एक श्योरिटी है, पक्का है, निश्चित है कि तुम नहीं जीत पाओगे. ओके, जैसी स्टेट ऑफ माइंड बना लोगे वैसा ही होता है. इफ यू थिंक यू विल लूज, यू आर लॉस्ट. अगर तुम्हें लगता है कि तुम खो दोगे, किसी चीज को खो दोगे, तो तुम खुद ही खो जाओगे. फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल. क्योंकि इस दुनिया में हम ये देखते हैं कि सफलता एक पर्सन की विलिंगनेस, उसकी इच्छा शक्ति से ही शुरू होती है. अगर जीतने की इच्छा है पर्सन की तो वो जीतेगा, अगर सफल होने की इच्छा है तो वो सक्सीड करेगा. इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. ये सब हमारे मन पर निर्भर है कि हम अपने मन में क्या ठान लेते हैं. इफ यू थिंक यू आर आउटक्लास्ड, यू आर. आउटक्लास्ड मीन्स यू आर सुपीरियर टू अदर्स, दूसरों से बढ़कर हो आप. इफ यू थिंक यू आर आउटक्लास्ड, यू आर. अगर तुम खुद को दूसरों से अलग, सुपीरियर समझते हो, तो तुम होते हो, सुपीरियर हो दूसरों से तुम. You have got to think high to rise. और तुमने सोच लिया है ये कि तुमने ऊंचा उठना है, ऊंचाई पर पहुंचना है. You have got to be sure of yourself before you can win the prize. और कोई भी प्राइज जीतने से पहले, कोई भी काम करने में सक्सेसफुल होने से पहले तुम्हें श्योर, ये निश्चित करना पड़ेगा, विश्वास अपने आप को दिलाना पड़ेगा. श्योर ऑफ योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ओके, कि तुम जीत सकते हो. लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन. क्योंकि लाइफ की जो बैटल है, जीवन युद्ध, हमेशा वो नहीं जीतता जो स्ट्रॉन्गर है या फास्टर है. आपसे ज़्यादा ताकतवर या आपसे ज़्यादा तेज व्यक्ति ही लाइफ की बैटल को हमेशा नहीं जीतता. लाइफ में हम देखते हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा फास्ट है, हमेशा वो ही नहीं जीतता. बट सूनर और लेटर द मैन हु विन्स इज द मैन हु थिंक्स ही कैन. लेकिन चाहे सूनर जल्दी हो जाए ये काम या लेटर देर से हो, जल्दी या देर से ही सही, जो व्यक्ति जीतता है वह वही व्यक्ति होता है जो सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है. जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो जीत सकता है, वही जीतता है. दिस इज लाइफ्स बैटल. और ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन ही इसको जीते. जो सोच लेता है, ठान लेता है कि उसने ऐसा करना है, वही कर पाता है. जो सोच लेता है कि उसने जीतना है, वही जीत पाता है. सो दिस इज योर पोएम State of Mind. On the basis of your poem, you will do your part C, and this is given on page number 72.B.4. Come to this page B.4. Listen to the poem entitled State of Mind. हमने पढ़ी है अभी स्टेट ऑफ माइंड पोएम. एंड डिस्कवर हु अ विनर इज. और बताओ कि कौन विनर है. ऑन द बेसिस ऑफ योर लिसनिंग ऑफ द पोएम, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स.
नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं आपने बताने हैं। ट्रू वाले पे टी लिखना है, फॉल्स वाले पे एफ लिखना है। हार्ड वर्क अलोन लीड्स टू सक्सेस, सिर्फ हार्ड वर्क ही हमारा सफलता दिलवा सकता है। यस, ट्रू। वन मस्ट सेट हाई टारगेट्स, हमें ऊंचे टारगेट अपने सेट करने होंगे, ऊंचा एम रखना होगा, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। यस। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन विंस लाइफ्स बैटल, हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ही लाइफ की बैटल को जीतता है, जीवन युद्ध को जीतता है। फॉल्स, नो, हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं जीतता। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ चांस दैट वन विंस, ये सिर्फ एक बाई चांस होती है, प्रॉब्लम बाई चांस ही है, ये एक लक की बात है कि कोई जीतता है। फॉल्स। अ स्ट्रॉन्ग विल पावर स्पेल्स सक्सेस, अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो उससे सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। सफलता का मूल मंत्र, सफलता की स्पेलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है। यस, ट्रू। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, हमारी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, ट्रू। सो दीज आर योर answers of B.4. Now come to B.5. What is the final message of the poem? इस पोएम का फाइनल मैसेज क्या है? फाइनल मैसेज यही है, we must have a positive attitude and if we have willpower then only we may succeed. We must have positive attitude and if we have strong willpower we will always succeed. Now come to this last one. In order to be a winner one needs to inculcate certain qualities. winner बनने के लिए कुछ qualities हमारे अंदर, inculcate means हमारे अंदर होनी चाहिए। Categorize the qualities given below, नीचे qualities given है, इनको कैटेगराइज करना है, अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। मैच द क्वालिटीज ऑफ अ विनर एंड अ लूजर एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। विनर की क्वालिटीज इनमें से कौन सी होती हैं और लूजर की कौन सी होती हैं वो आपने लिखना है। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, किसकी क्वालिटी होती है? विनर की। यस, डिटर्मिनेशन। पेसिमिज्म, नेगेटिव थिंकिंग, किसकी होती है? यस, लूजर की, पेसिमिज्म। डिलीजेंस, हार्डवर्क, किसकी क्वालिटी होती है? डिलीजेंस मीन्स हार्डवर्क, विनर की। कॉन्फिडेंस किसके अंदर होता है? विनर के। डिस्पेयर, होपलेस होना, निराशा, किसके अंदर होती है? लूजर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग किस में होती है? विनर। नर्वसनेस, नर्वस कौन रहता है? लूजर। एंजाइटी, परेशान, चिंतित, वरिड कौन रहता है? लूजर। रेजोल्यूशन, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, पक्का इरादा किसका होता है? विनर का। यस। So this was the last point. I hope you must have understood the points.